अभी जितने भी यूट्यूबर्स है, हर एक यूट्यूबर तुमको नो फैप के बारे में बात करता हुआ दिख जाएगा यार कि नो फैप कितना बेकार है, नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, एकदम बकवास है। बट रियलिटी क्या है दोस्त पता है? घंटा उसको तुमसे फर्क नहीं पड़ता है, घंटा उसको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा नहीं जा रहा है, तुम कितने वीक हो रहे हो। उसको पढ़िए सिर्फ अपने व्यूज की। हाँ, दिस इज द रियलिटी। उसको पढ़िए सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूज की, क्योंकि उसको इस पे वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा व्यूज मिल रहा है। और ये बात इस बंदे को भी पता है कि इस चीज़ से मेरे को बहुत ही ज़्यादा व्यूज आने वाले हैं। तो अगर तुम किसी भी यूट्यूबर का उठा के देख लो, कोई भी यार उठा के देख लो, सारे के सारे इस पे वीडियो बनाने के पीछे पागल हो चुके हैं। इसके पीछे सारे के सारे वीडियो बनाए एकदम पागलों की तरह बना रहे हैं। या तो तुम्हारे नो फैप पे बनाएंगे, और नहीं तो लुक्स पे बताएंगे, नहीं तो लुक्स ये क्या कहते हैं, लुक मैक्सिंग पे बनाएंगे। जॉ लाइन ऐसा कर लो, बॉडी ऐसी कर लो, हाइट ऐसे लंबी हो जाएगी, स्किन कलर ऐसा कर लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है यार कि इसमें से जो बहुत सारी चीजें होती है वो जेनेटिक होती है। और तुम अपने जीन्स का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बाप दादा से आया है। और फेस का रहा तो वो तुम्हारे स्केलेटन पे डिपेंड करता है। जिसका स्केलेटन का स्ट्रक्चर अच्छा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा दिखेगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसको चाहिए। खैर, ये टॉपिक मेरे लिए नो फैप बनाने का मेरा मेन पर्पस था। तो लाइक यहाँ पे मेरे से उम्मीद मत करना कि कुछ ज्ञान वाली बातें होने वाली है। मैं बोलूँगी औरों की तरह अरे ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, बेकार होता है, बकवास होता है। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी यूट्यूबर इस चीज़ की बात कर रहे हैं और जो ये चीज़ तुमको बता रहा है, भाई वो वीडियो ऐसे ऑन करते होंगे, रिकॉर्ड करते होंगे और फिर वो चल जाते होंगे एज यूजुअल वही करने जिसके लिए उन्होंने तुमको मना किया है। समझ रहे हो? क्योंकि इतना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और ये तुमको भी पता है और उसको भी पता है। हाँ, ये बोलो कि कोई वीक में कर रहा है, कोई डेली कर रहा है, कोई मंथ में कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी पे लाइक इफेक्ट पड़ रहे हैं। और हाँ, इसमें लाइक ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकता कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही मतलब इफ यू डू दिस थिंग ऑन रेगुलर बेसिस तुम्हारे शरीर की वॉट लग जाएगी, तुम्हारा शरीर किसी लायक नहीं बचेगा, फटके फ्लावर हो जाएगा तुम्हारा शरीर। और मेनली इन केस ऑफ बॉयज, लड़कों की तो ऐसी हालत होगी भाई, वो जो नहीं टिड्डे से दिखने लगते हैं एकदम पतले से स्केलेटन की तरह, उन लड़कों के साथ ही ऐसा होता है जो रेगुलर बेसिस पे है कि हाँ भाई चलो चलो मजा आ रहा है अपना कर रहे हैं। तो उनके साथ ही ऐसा मेनली होता है जो रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके भाई उनके शरीर की वॉट लग जाती है। और फिर वही लोग लेते हैं वे प्रोटीन, ये खा लो, वो खा लो, ताकि शरीर में एनर्जी आए। अब जो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा उसको एनर्जी तो चाहिए ही होगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने इसका दूसरा पहलू देखा है वो ऐसा है थोड़ा सा। अब तुम इस चीज पे गौर करना कि सपोज करो कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भाव आया कि भाई ये करना है, और तुम जा रहे हो और तुमको है कि भाई नहीं करना है, बकवास है, और तुमने किसी लड़की को देखा, उसके पीछे तुम्हारी गंदी नजर गई, तुम्हारा मन ऐसे बेचैन हुआ, तुमने गलत हरकत कर दी, बकवास कर दी, उस केस में तो यार ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ये कर ही ले तो बेटर है। मतलब जहाँ तुम किसी और को हार्म कर रहे हो, जहाँ तुम किसी और की जिंदगी खराब कर रहे हो, उससे बेटर अच्छा तो है भाई तुम अपना ही करके और सो जाओ और बात खत्म करो। किसी और की लाइफ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि तुम वीक हो, तुम्हारे से ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुमने कसम खा लिया है कुछ लोगों का देख के। लेकिन एक टाइम पे तुम अपना आपा खो गए, तुमने किसी की जिंदगी खराब कर दी, उससे बेटर है भाई कि ठीक है कर लो। सीधी सी बात है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मानना है मेरा। इन केस ऑफ गर्ल्स के केस में भाई देखो ऐसा है कि गर्ल्स के केस में मिल उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि उनका बॉडी बना होता है उस चीज़ के लिए,
फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उनका बॉडी ही बना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एक होता है उनकी बॉडी में, तो ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी के लिए होता है। और फिर नो फैम की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही मेनली इंटरकोर्स की। तो अगर वो वैसा कुछ करती है तो उनके हार्मोनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो तो सबको पता है। बट लड़कियों का उतना नहीं कहेंगे, मेनली ये लड़कों के लिए है। तो एक चीज तो ये तुम देख सकते हो कि तुम अगर किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हो क्योंकि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी और को हार्म कर रहे हो। आजकल जो केसेस आते रहते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी ज्यादा न्यूज में केसेस आए, उससे बेटर है भाई करके ठीक है खत्म करो बात को, किसी और को हार्म मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा विल पावर है, तुमको लगता है कि यार मेरे अंदर बहुत ही खतरनाक वाला सेल्फ कंट्रोल है, मेरे जितना अच्छा सेल्फ कंट्रोल किसी में नहीं है, ब्रह्मचर्य है मेरे में, तो वो है भाई, तुमसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है। सीधी सी बात है, तुमसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता अगर तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है। बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वो लोग बहुत स्ट्रांग भी होते हैं मेंटली, फिजिकली, और उनका इमोशंस काफी बैलेंस्ड होता है। ठीक है, बहुत बैलेंस होता है। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम इतने ज्यादा कह लो कि इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, गो अहेड, नो वन इज स्टॉपिंग यू, जस्ट ठीक है भाई, मतलब कि ठीक है नहीं करना मतलब नहीं करना, एनर्जी को स्टोर करना है कहीं और जाके, मतलब कहीं और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं भी फाड़ रहे हैं। लेकिन जिससे नहीं हो रहा, जो अलूल जलूल सी हरकतें कर रहे हैं भाई, उससे बेटर तो तुम कर लो किसी और का चुतियापा करने से पहले है कि तुम ठीक है अपने मन को शांत करो पहले। जिसका मन ही शांत नहीं है, जिसका मन ही भटक रहा है, जिसकी आत्मा भटक रही है, वो कहीं और क्या ही करेगा, वो किसी और का ही नुकसान करेगा ना, एज सिंपल एज दैट। तो उस केस में बेटर है कि काम करो, बात को खत्म करो, आगे बढ़ो। और नो फेयर वगैरह जो चीज बोलते हैं यूट्यूबर्स, वो भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि दे आर ऑल्सो डूइंग दिस। बट ये बोलो कि वो एडिक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने, वो व्यूज के लिए उस पर वीडियो बना रहे हैं, और शायद मेरा भी मोटिव है ये चीज बनाने का कि व्यूज के लिए खैर ये मजाक है मेरा ठीक है भाई, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, बात खत्म। जिसको काम की चीज लगेगी वो देखेंगे, वो आगे की वीडियो भी देखेंगे, बाकी चीजें भी देखेंगे। जिसको नहीं लगेगी वो स्क्रॉल करके जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या करना, मेरे को चाहिए भी नहीं कि भाई फालतू की ऑडियंस आ रही है, काम की है नहीं, बकवास किए जा रही है, ऐसी ऑडियंस चाहिए भी नहीं भाई, ढंग की ऑडियंस चाहिए जिससे काम की बातें हो, बकवास की बातें नहीं हो। बकवास वाले हो भाई निकल जाओ, सीधी सी बात है। तो इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन यही है, तो अगर तुम्हारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, तुम इतने स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो ठीक है भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। बट इफ यू आर नॉट दैट मच स्ट्रांग, देन मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो है कि किसी और का नुकसान करने से अच्छा है कि ठीक है यार, किसी और का बुरा करने से अच्छा है कि ठीक है, उतना भी एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए चीजों को लेके। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।